बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह वह समय है जब पूरी सृष्टि शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है, और यदि हम इस समय का सदुपयोग करें तो न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन और आत्मा में भी गहरा असर देखने को मिलता है। सूर्योदय से पहले का यह पवित्र समय शास्त्रों और संतवाणी में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठने से आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन किस तरह बदल सकता है? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे इस समय का अभ्यास करने से आप अपने जीवन को संतुलित, शांत और सकारात्मक बना सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी ऐसे लाभकारी वीडियो से जुड़ सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें संगत जी, क्योंकि एक बार इस पवित्र समय का लाभ उठा लेने के बाद आपका जीवन एक नई दिशा में बदल सकता है। संगत जी, हम सबने ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में तो सुना है, पर क्या कभी गहराई से सोचा है कि यह समय हमारे जीवन में क्या अद्भुत परिवर्तन ला सकता है? ब्रह्मा मुहूर्त वह दिव्य घड़ी होती है, प्रातः 4 बजे से सूर्योदय से पूर्व का समय, जब सृष्टि की हवा में एक खास शांति और ऊर्जा फैल जाती है। शास्त्रों और संतों के वचनों में इस समय का अत्यधिक महत्व बताया गया है। बाबाजी भी हमें बार बार यही सिखाते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का लाभ उठाना साधक के मन को स्थिर और भगवान से जुड़ने में अत्यंत सहायक होता है। अब जरा वास्तविक जीवन में देखिए। छात्रों के लिए जब वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करते हैं तो उनका मन शुद्ध और ग्रहणशील होता है। कितनी बार देखा गया है कि जो छात्र सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं उन्हें याद करने में कम समय लगता है और दिन भर उनमें आत्मविश्वास बना रहता है। परीक्षा के तनाव में भी वे सहज रहते हैं। व्यापारी, जिनकी दिनचर्या भागदौड़ भरी होती है, यदि वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर थोड़ी देर ध्यान या योजना बनाते हैं तो उनके निर्णय ज्यादा स्पष्ट और सटीक होते हैं। कई सफल उद्यमियों का यही रहस्य रहा है, दिन की शुरुआत मौन और सजगता के साथ। गृहिणियां, जो परिवार और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं, अगर वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रार्थना या कुछ समय आत्मचिंतन में बिताती हैं तो उनका पूरा दिन संतुलित और प्रेमपूर्ण रहता है। वे अपने बच्चों और परिवार को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर सकती हैं। संगत जी, सोचिए, जब एक छात्र का मन शांत हो, एक व्यापारी का निर्णय मजबूत हो और एक गृहिणी का हृदय प्रेम से भरा हो तो समाज में कितनी सुंदरता फैल सकती है। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं बनती, बल्कि एक जीवन दर्शन जाग उठता है। हमारा तन, मन और आत्मा तीनों ताजगी और शक्ति से भर जाते हैं। दिन भर के तनाव, उलझने और नकारात्मकता स्वतः ही पीछे छूटने लगती हैं। बाबाजी के वचन हमें यही सिखाते हैं कि जैसे सूरज के उगते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ब्रह्मा मुहूर्त में साधना से मन का अंधकार भी मिटने लगता है। संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। चलिए पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के शारीरिक लाभ समझते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक जीवन संजीवनी का काम करता है। जब हम सूरज के उगने से पहले जागते हैं तो हवा में घुली ताजगी और वातावरण में फैली नीरव शांति हमारे शरीर को भीतर तक ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देती है। वैज्ञानिक रूप से भी यह समय बेहद अनुकूल है। रात भर शरीर जो थकान और विषैले तत्व जमा करता है, वह ब्रह्मा मुहूर्त की शुद्ध वायु और शांति में प्राकृतिक रूप से बाहर निकलते हैं। इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और मानसिक संतुलन भी स्थिर होता है। सोचिए, जब कोई छात्र सुबह सुबह शांत वातावरण में पढ़ाई करता है
तो उसका ध्यान कितना गहरा होता है, उसे कम समय में ज्यादा समझ आता है। या फिर जो लोग रोजमर्रा की दौड़ भाग में उलझे रहते हैं, ऑफिस का तनाव, मीटिंग्स, जिम्मेदारियां, यदि वे दिन की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर थोड़ी प्राणायाम या साधना से करें, तो उनका दिन तनाव से नहीं, स्थिरता और आत्मविश्वास से भरा होता है। घर पर काम करने वाली महिलाएं भी यदि सुबह का पहला घंटा खुद के लिए निकालें, चाहे हल्का योग हो, ध्यान हो या बस कुछ मिनट गहरी श्वास लेना हो, तो पूरे दिन घर परिवार की जिम्मेदारियां सहजता और प्रसन्नता से निभती हैं। असल जीवन में देखें संगत जी, तो हम पाते हैं कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त को अपनाते हैं, उनकी दिनचर्या में एक अलग प्रकार की ऊर्जा और ठहराव आ जाता है। छोटी छोटी समस्याएं उन्हें विचलित नहीं करती और उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगता है। नींद पूरी होने के बाद जब हम इस पवित्र समय में उठते हैं, तो शरीर को भी स्वाभाविक विश्राम मिलता है और मन भी हल्का व प्रसन्न रहता है। बाबाजी के उपदेश भी हमें यही सिखाते हैं। प्रभात की घड़ी में उठकर मनुष्य आत्मा के स्वरूप को पहचानने का अवसर पाता है। संगत जी, सुबह की ताजा हवा, चिड़ियों की मीठी चहचहाहट, हल्की ठंडक, सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां तन, मन और आत्मा तीनों एक नई दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर ऊर्जावान रहे, मन स्थिर रहे और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठना एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय है। आइए इस अमूल्य समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दें। संगत जी, आइए अब गहराई से समझते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से हमारे मन पर कैसे गहरा और कल्याणकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे संजन अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त सहज सुखदाता, मन को निर्मल करे विहाता। इस वाणी की सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव करने पर हम पाते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकारी है। जब रात का अंतिम प्रहर समाप्त होता है और ब्रह्मा मुहूर्त का शुभ समय आता है, उस समय चारों ओर प्रकृति में अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। अगर हम इस समय उठकर साधना, सुमिरन या आत्मचिंतन में लीन हो जाएं, तो हमारे भीतर गहरी मानसिक स्थिरता और निर्मलता का संचार होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इसका प्रभाव साफ देख सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी जो प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करता है, उसका मन स्वच्छ और एकाग्र रहता है। वह कठिन से कठिन विषयों को भी बिना घबराए सहजता से समझ लेता है। एक गृहिणी जो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करती है, वह न केवल घर के सभी कार्यों को धैर्यपूर्वक पूरा करती है, बल्कि पूरे परिवार के लिए शांति और प्रेम का वातावरण भी बना पाती है। एक अधिकारी जो नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना करता है, वह ऑफिस में दिन भर आने वाली चुनौतियों का स्थिर और शांत मन से सामना करता है। जहां दूसरे लोग तनाव में आकर उलझ जाते हैं, वहीं वह मुस्कुराते हुए समाधान ढूंढ लेता है। एक व्यापारी जो इस शुभ बेला में उठकर कुछ समय सुमिरन करता है, उसके निर्णय स्पष्ट और संतुलित होते हैं। व्यापार में आने वाली उतार चढ़ाव की स्थितियों में भी वह घबराता नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता है। एक माँ जो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठती है, वह बच्चों को भी एक अच्छे दिन की शुरुआत देने में समर्थ होती है। उनका नाश्ता, स्कूल भेजने की तैयारी, सब कुछ वह प्रसन्नचित्त होकर करती है, जिससे पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। एक वृद्ध जो इस समय उठकर राम नाम का जाप करता है, उसका दिन भी उत्साह से भरा रहता है और उम्र बढ़ने के बावजूद उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज झलकता है। संत महापुरुषों ने भी कहा है, जाग ब्रह्मा बेला में सच्चा धन जो पाए। अर्थात इस समय साधना करने से हमें आत्मिक शांति का अमूल्य धन मिलता है और साथ ही मानसिक स्थिरता भी। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, तो मन से नकारात्मक विचारों का बोझ उतरने लगता है और दिन भर के लिए एक हल्कापन, सकारात्मकता और आंतरिक खुशी का अनुभव होता है। जीवन के छोटे बड़े संघर्षों और परिस्थितियों में भी हम संतुलन बनाए रखते हैं। गुस्सा, चिंता, अवसाद जैसे विकार स्वतः ही कम होने लगते हैं।
जैसे अगर कभी अचानक कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाए, जैसे किसी दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन फेल हो जाए या घर में कोई परेशानी खड़ी हो जाए, तब भी वह व्यक्ति जो ब्रह्मा मुहूर्त में साधना करता है, स्थिर मन से समाधान की ओर बढ़ता है, घबराता नहीं। संगत जी, जैसा संतजन हमें सिखाते हैं, प्रभात बेला जागिए, सुमिरन करिए नाम। तो आइए हम भी इस अमूल्य समय का सदुपयोग करें। न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति प्राप्त करें, बल्कि मानसिक दृष्टि से भी अधिक स्थिर, प्रसन्न और शक्तिशाली बने। यही सच्ची तैयारी है जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से पार करने की। संगत जी, आइए अब विस्तार से जानें कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के आध्यात्मिक लाभ क्या हैं। संत वाणी में भी आया है, जो जागे ब्रह्मा बेला में, उसे जगत न विचलाए। अर्थात जो साधक इस अमृत वेले में जागता है, संसार की हलचल भी उसके मन को विचलित नहीं कर सकती। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत बना लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का बीज पनपता है। प्रतिदिन समय पर उठना एक साधना बन जाती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में समय का महत्व सिखाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे व्यवहार, कार्यशैली और सोच में अनुशासन भर देता है और हमारी जीवन शैली सुव्यवस्थित और संतुलित होने लगती है। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले बन जाते हैं, उनके जीवन में गजब की सकारात्मकता आ जाती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करता है, न केवल पढ़ाई में श्रेष्ठता प्राप्त करता है, बल्कि उसका मन भी शांत और एकाग्र रहता है। वही विद्यार्थी पूरे दिन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और आत्मविश्वास से कर पाता है। इसी तरह एक गृहिणी, जिसने ब्रह्मा मुहूर्त का पालन शुरू किया, उसने अनुभव किया कि उसके दिन भर के कार्य बिना थकान के पूर्ण होने लगे और वह अपने परिवार में भी प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा फैला सकी। संत महापुरुष भी कहते हैं, प्रभात बेला जागिए, करिए भजन विचार। अर्थात सुबह की पावन बेला में उठकर भजन, सुमिरन और सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। यह आदत जीवन में ऊर्जा, उमंग और शांति का ऐसा स्रोत बन जाती है कि हर कार्य में सफलता की राह स्वयं खुलने लगती है। जब हम दिन की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है, कार्यों में फुर्ती आती है और दिन भर एक अलग ही आत्मविश्वास हमारे भीतर बना रहता है। एक नौकरीपेशा व्यक्ति का उदाहरण लीजिए, जिसने कई वर्षों तक असफलताओं का सामना किया था। जब किसी सत्संग में उसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की महिमा समझाई गई और उसने इसे अपने जीवन में अपनाया, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सफलता और संतोष दोनों आने लगे। उसने न केवल अपने करियर में प्रगति की, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य और प्रेम की वृद्धि अनुभव की। इसलिए संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना केवल एक समय की आदत नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन परिवर्तन का माध्यम है। यह नई ऊर्जा, सकारात्मकता, अनुशासन और प्रभु के प्रेम से भरे दिन की शुरुआत है। आइए हम भी संतों के वचनों का अनुसरण करें और ब्रह्मा मुहूर्त को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर इस अनमोल जीवन को सफल और आनंदमय बनाएं। संगत जी, आइए अब विस्तार से समझते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के वैज्ञानिक कारणों को, जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। संत वाणी में भी आया है, प्रभात बेला जो जागे, तिसका तन मन सुख पावे। अर्थात जो ब्रह्मा बेला में जागता है, उसका तन और मन दोनों सुखी रहते हैं। आज विज्ञान भी इस गूढ़ रहस्य को प्रमाणित कर चुका है। हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, होती है, जिसे विज्ञान की भाषा में सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यह घड़ी प्राकृतिक प्रकाश और अंधकार के अनुसार काम करती है। ब्रह्मा मुहूर्त, जो कि सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पहले का समय होता है, के दौरान वातावरण में विशेष प्रकार की शुद्धता और ताजगी होती है। यदि हम इस समय उठते हैं, तो हमारा शरीर प्राकृतिक लय में आ जाता है, जिससे हमारे भीतर स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार होता है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर नजर डालें तो
एक व्यक्ति जो पहले देर रात तक जागता और देर से उठता था, हमेशा थकाथका और चिड़चिड़ा महसूस करता था। लेकिन जब उसने ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डाली, तो कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा दमकने लगा, मन में स्थिरता आने लगी और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। वैज्ञानिक रूप से भी यह प्रमाणित है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय वातावरण में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक और शुद्ध होती है। जब हम उस समय गहरी श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े शुद्ध वायु से भर जाते हैं, जिससे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। साथ ही संगत जी, इस समय हमारे शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन संतुलित ढंग से स्रावित होते हैं। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, जो मूड को अच्छा करता है, चिंता को कम करता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त सूरज की प्रथम किरणें जब त्वचा पर पड़ती हैं, तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि इम्यून सिस्टम को भी सशक्त करता है। एक वृद्ध साधक का उदाहरण लें, जो लंबे समय से अस्थमा की समस्या से जूझ रहे थे। जब उन्होंने संतों के वचनों पर अमल करते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान और हल्का व्यायाम शुरू किया, तो कुछ ही महीनों में उनकी सांस संबंधी समस्याएं काफी हद तक कम हो गईं। डॉक्टरों ने भी उनकी इस दिनचर्या को स्वास्थ्यवर्धक बताया। संत वाणी में भी आया है, सुबह सवेरे जो उठे तन मन निर्मल होए। अर्थात जो सुबह सवेरे उठते हैं, उनके तन और मन दोनों पवित्र और स्वस्थ रहते हैं। इसलिए संगत जी, यदि हम विज्ञान और संतमत दोनों के विचारों को देखें, तो स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। आइए हम भी इस अमूल्य समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को तन, मन और आत्मा से स्वस्थ, शांत और प्रसन्न बनाएं। संगत जी, आइए अब विस्तार से समझते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं। संत वाणी में भी बार बार हमें संकेत मिलता है, जो साध संगत सवेरा जागे, सो जन हरि के दरस को पावे। अर्थात जो साधक प्रातः बेला में जागते हैं, वे प्रभु के साक्षात अनुभव के अधिकारी बनते हैं। परंतु यह आदत एक दिन में नहीं बनती, इसे धीरे धीरे अपनाना पड़ता है। सबसे पहला कदम है रात को जल्दी सोने की आदत डालना। आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में हम देर रात तक मोबाइल, टीवी या अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे शरीर थक तो जाता है लेकिन मन अशांत रहता है। यदि हम ठान लें कि रात को 10 बजे तक सो जाएंगे और सोने से पहले कुछ समय संत वाणी या साधना में लगाएंगे, तो हमारा मन शुद्ध होकर गहरी नींद में जाएगा। वास्तविक जीवन से एक उदाहरण देखिए। एक सेवादार जो पहले रात 1 से 2 बजे तक काम में लगे रहते थे, उन्होंने जब संतों के उपदेश के अनुसार रात को 9:30 बजे मोबाइल बंद कर कुछ भजन सुमिरन करते हुए सोने का नियम बनाया, तो केवल 1 महीने में वह ब्रह्मा मुहूर्त में सहजता से जागने लगे। संगत जी, दूसरी बात यह ध्यान देने योग्य है कि एकदम से 4 बजे उठने का प्रयास न करें। यदि अभी आप 7 बजे उठते हैं, तो प्रतिदिन उठने का समय 10 से 15 मिनट पहले कर दें। उदाहरण के लिए, एक सप्ताह 6:45 बजे, फिर 6:30 बजे। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने शरीर और मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। संतमत में भी आया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अर्थात मन को भी धीरे धीरे समझाना पड़ता है। तीसरा उपाय संगत जी, सुबह उठने को एक आनंददायक अनुभव बनाइए। अपने बिस्तर के पास एक सुंदर घंटी या कोमल संगीत वाला अलार्म लगाइए, जो आपको जगाते ही प्रभु की याद दिलाए। जैसे ही जागे, थोड़ी देर शांति से बैठकर सुमिरन करें या गहरी सांस लें। यह आपको मानसिक और आत्मिक ताजगी देगा। एक और प्यारा उदाहरण साझा करना चाहूंगी। एक साध्वी बहन जिन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए हर सुबह जागते ही धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का जाप शुरू किया। इससे उनका मन आनंद में भर जाता और फिर वे बड़े प्रेम से साधना में लग जाती। कुछ ही महीनों में उन्होंने अनुभव किया कि उनकी दिनचर्या, स्वास्थ्य
और आध्यात्मिक जीवन सब में सुंदर परिवर्तन आ गया। इसलिए संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना कोई कठिन साधना नहीं है, यदि हम प्रेम, संयम और निरंतर अभ्यास से इसे अपनाएं। संत वाणी हमें बार बार प्रेरणा देती है, जागो रे भाई जागो, प्रभात बेरा जागो। आइए इस अमूल्य ब्रह्मा बेला को पहचानें, धीरे धीरे दिनचर्या में बदलाव करें और प्रभु कृपा का रस अपने जीवन में भरपूर अनुभव करें। संगत जी, अब आइए बड़े प्रेम से इस विषय का संक्षिप्त सार समझते हैं। संत वाणी में बहुत सुंदर शब्द आए हैं। प्रभात बेला उठी हरि गुण गाइए, मन तन निर्मल होई। अर्थात प्रभात बेला में उठकर जो साधक प्रभु का स्मरण करता है, उसका मन और तन दोनों पवित्र हो जाते हैं। वास्तव में ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर गहरा लाभ प्राप्त होता है। मानसिक रूप से हम दिन भर की चिंता, तनाव और नकारात्मकता से दूर रहते हैं। शारीरिक रूप से हमारा शरीर अधिक सक्रिय, ऊर्जावान और स्वस्थ बनता है। और आध्यात्मिक रूप से हमारी आत्मा प्रभु से निकटता का अनुभव करती है, साधना में गहराई आती है और अंतरात्मा निर्मल बनती है। वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं, जो साधक ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत बना लेते हैं, उनके जीवन में अनुशासन, स्थिरता और अपार सकारात्मकता आ जाती है। एक सेवादार बहन ने एक बार साझा किया था कि कैसे वे पहले दिन भर चिड़चिड़ापन और असंतोष से भरी रहती थी, पर जब उन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन केवल 10 मिनट भी सुमिरन करना शुरू किया, तो कुछ ही महीनों में उनका स्वभाव कोमल हो गया, धैर्य बढ़ गया और हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना आ गया। संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी मधुर साधना है जो हमारे पूरे जीवन को सुरम्य, संतुलित और प्रभुमय बना सकती है। संतों ने भी फरमाया है, जागत रहो प्यारे भाई, हरि दर्शन का समय है। इसलिए यदि हम आज ही यह संकल्प लें कि हम भी प्रभात बेला में उठकर अपने जीवन को प्रभु की ओर मोड़ेंगे, तो निश्चित ही हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएंगे। संगत जी, यदि आपको यह चर्चा लाभकारी लगी हो, तो कृपया इस सेवा को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह के और भी सुंदर, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से प्राप्त कर सकें। राधा स्वामी जी।